वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल्स लिए थे और हमने देखा था कि उनको एक टेबल बनाकर कैसे बता सकते हैं कि कोई ग्रुप है या नहीं है, कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। 5 जिसमें मैंने आपको बताए थे कि यू हैव टू शो 5 थिंग्स, 5 चीज़ें आप वहाँ बता दें। पहली चीज़, यदि प्राप्त अवयव सारणी के अवयव दिए गए सेट के अवयव हैं तो आप लिखें कि संक्रिया क्लोज है। दूसरा, ज़्यादातर जो हमारे को दे रखे हैं नंबर सिस्टम में या मैट्रिक्स में या कंपोजिशन में, फंक्शन ऑफ कंपोजिशन में, वो आपके सारे के सारे क्या होते हैं, अबेलियन ग्रुप होते हैं। तीसरा हमने देखा था आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट आप जो आपकी ऊपर टॉप रो आप लिख रहे हैं और नीचे किसी एक रो से मैच करने वाले के सामने वाला जो एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होता है। और नहीं तो हमें थोड़ा याद भी रखना पड़ेगा, जैसे प्लस के लिए 0 होता है, गुणा के लिए 1 होता है, फंक्शन के लिए वो खुद जो सेल्फ डिफाइंड है fx = x। मैट्रिक्स गुणा है तो यूनिट मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स का जनरल मैट्रिक्स है तो उसका जो एडिशन है तो फिर जीरो मैट्रिक्स होता है। तो ये हमें थोड़ा सा याद भी रखना है। इन्वर्स हम निकाल कर देख के बताएंगे कि भाई इसके हर एक एलिमेंट के इन्वर्स वहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। और पांचवी चीज़, वो विकर्ण के अनुदिश सम्मित होना चाहिए। यदि सम्मित है तो अबेलियन ग्रुप बनेगा और नहीं है तो वो नहीं बनेगा। जस्ट कुछ एग्जांपल्स इसमें और बनते हैं। सी दैट इज इनफाइनाइट सेट यदि है हमारे पास, या सेट इस तरह से है तो इसको किस तरह से लिखेंगे, जैसे a प्लस √b √2 इंटू बी, ये g सेट दे रखा है आपको और संक्रिया हमारे को दे रखी है एडिशन। आपको बताना है कि ये जो g है वो ग्रुप है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आप ले लीजिए x, y, z बिलोंग्स टू g। और ये x क्या होगा, यहाँ पर a1 प्लस √2 इंटू b1 होगा। यहाँ पे हमारे को दे भी रखा होगा कि ये जो ए बी है वो किस में बिलोंग करते हैं। ए बी बिलोंग्स टू रेशनल नंबर या कुछ आपको दे रखे होंगे। इस तरह से आप y बराबर क्या ले लेंगे, a2 प्लस √2 इंटू b2, और z = आप क्या ले लेंगे, a3 प्लस √2 इंटू b3। तो ये 3 एलिमेंट हमने ले लिए। व्हेन आप x प्लस वाई करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों एलिमेंट का एडिशन करना है। तो मैं सीधा लिख सकता हूँ a1 प्लस a2 इंटू √2 इंटू b1 प्लस b2। तो ये एक तरह से आपके पास क्या आ गया, a3 तो उधर ले रखा है आपने, तो चूँकि 2 रेशनल नंबर हैं तो इनका एडिशन भी वापस रेशनल नंबर होता है। और आगे आपके पास √2 आ रहा है तो आप इसमें सीधा यहाँ बता सकते हैं कि ये किस में बिलोंग करता है, आपका g में बिलोंग करता है। और दिस इम्प्लाइज दैट g इज क्लोज अंडर ऑपरेशन एडिशन। ये जो ऑपरेशन है हमारा वो आपका संक्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, क्लोज हो रही है। दूसरा काम आपको बताना है एसोसिएटिव। 3 एलिमेंट लें आप, तो तीनों एलिमेंट का आप पहले x प्लस वाई और प्लस जेड निकाल लें। तो निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, ये पहले 2 का तो मैं सीधा लिख देता हूँ, ऊपर किया हुआ है a1 प्लस a2 और प्लस √2 इंटू b1 प्लस b2। और ये पहले 2 का मान मैंने सीधा लिख लिया ऊपर से, और प्लस तीसरा इसमें और जोड़ना है आपको a3 प्लस √2 इंटू b3। तो आप देखेंगे ये कैसे जुड़ जाएगा, ये इस तरह से जुड़ जाएगा a1 प्लस a2
प्लस A3 और आ जाएगा, और प्लस √2 कॉमन ले लेंगे हम, और इसका एडिशन कैसा हो जाएगा, B1 प्लस B2 और प्लस B3। दूसरा काम, इसको प्रूव दो तरीके से कर सकते हैं आप। एक काम आप यहाँ और करें, सरल तरीका तो ये है कि आप इसका x प्लस वाई प्लस जेड निकाल लें, तो वो किसके बराबर आ जाएगा, आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस √2 इंटू B1 प्लस B2 प्लस B3। तो ये दोनों मान सेम आ गए, तो हम कहेंगे कि मैं नेक्स्ट इधर लिख रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई प्लस जेड, पहले दो को आपने पहले ऑपरेट किया, फिर तीसरा लगाया, और सेकंड टाइम आपने इस तरह से किया, तो दोनों मान सेम आ गए, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तीसरा काम आपको करना है तत्समक अवयव का। तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट 0 प्लस, इसको वैसे तो इसका तत्समक अवयव 0 होता है, ये आपको पता है, लेकिन लिखना इस तरह से है इसको, इंटू 0 बिलोंग्स टू G सच दैट, वो क्या करेगा, आप किसी भी एलिमेंट में जोड़ें, ये एलिमेंट जोड़ें आप, 0 प्लस √2 इंटू 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका A प्लस 0, दैट इज A प्लस √2 B के बराबर आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट। दैट इज फोर्थ वर्क, आपको इनवर्स बताना है, फॉर ऑल A प्लस B √2 belongs to G, there exists minus of A प्लस √2 B, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, belongs to G such that A प्लस √2 B प्लस, इसको आप जोड़ लें माइनस के साथ, A प्लस √2 B, तो ये क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 √2, 0 प्लस 0 √2 क्या है, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के इनवर्स हो गए, तो इनवर्स एग्जिस्ट। और पांचवा आप लिख सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई, जो आपने एलिमेंट माने थे वो करके बता दें, y प्लस जेड नहीं x, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, आपका एक अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, एक अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। तो हमने इस सेट, ये जो सेट है आपका, इस सेट को हमने क्या बताया कि ये प्लस की संक्रिया के लिए अबिलियन ग्रुप के नियमों का पालन करता है। ये पांचों प्रॉपर्टी हमने एक एक लिख के दिखानी पड़ेगी, यदि हमारा सेट फाइनाइट नहीं है तो आपको इस तरह से, यदि टेबल बना नहीं सकते हैं तो फिर आपको इस तरह से करना पड़ेगा। एक और सेट ले लेते हैं जिसमें भी हमारे को डिटेल में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, दैट इज G ले लेता हूं मैं, nth रूट ऑफ यूनिटी, और इसके लिए आप संक्रिया ले लीजिए गुणा, मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बताना है कि ये जो सेट G है
वो आपका क्या है, ग्रुप के नियमों का पालन करता है। थोड़ा सा इस nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है वो देख लीजिए आप, ताकि इसके एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो 1 की पावर 1/n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस आयोटा की पावर 0, 1 प्लस आयोटा इंटू 0 की पावर 1/n। और इसको आप देखें तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 क्या है मेरा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 की पावर 1/n। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको जनरल में लिखें तो ये क्या बन जाएगा आपका, cos ऑफ 2k पाई, जनरल वैल्यू ये बन जाएगी इसकी, और अपॉन n प्लस आयोटा, डीएलएम्बर्ट्स रूल का हमने कर लिया है यहाँ पर उपयोग, अपॉन n, जहाँ ये जो k आया है वो क्या है आपका 0, 1, 2 अप टू कहाँ तक जा रहा है आपका, nth रूट है तो n-1 तक जाएगा। k के इतने मान हो सकते हैं। और यदि आप देखें तो ये क्या है आपका e रेज़ टू द पावर 2k पाई अपॉन n, ये हमारा बना, वही k का मतलब सेम है आपका यहाँ पे। और इसको आप लिखें तो हर एक एलिमेंट को लिखना चाहें तो ये किस तरह से लिख सकते हैं आप, ओमेगा की पावर k, जहाँ k का वापस यही माना जाएगा। तो इसका मतलब इसमें जो एलिमेंट्स हैं आपके कौन से हैं, 1 ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, अप टू कहाँ तक जा रहे हैं, ये ओमेगा की पावर k का मान कहाँ तक जा रहा है आपका, n-1 तक जा रहा है। ये ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपका। तो ये ओमेगा की पावर n-1 तक g जो सेट है मेरा, कुल मिलाकर जो g सेट है वो किससे बन रहा था, 1/n से, और उसका मतलब ये हो गया। और इसके साथ मुझे संक्रिया क्या दे रखी है, गुणा। अब मुझे बताना है कि ये जो सेट है वो आपका ग्रुप के नियमों का पालन करता है। तो गुणा के लिए आप कोई भी 2 नंबर लेंगे, तो आप पहले बता दें कि ये क्लोज है, फिर दूसरा बता दें कि, अब सरल काम हो गया, आप बता सकते हैं आराम से, क्योंकि 2 कोई भी नंबर हैं उनका गुणा करवाएंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 से n-1 के बीच में आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप सीधा लिख सकते हैं कि ये नंबर सिस्टम है और वो गुणा के लिए वो सहचर्य नियम का पालन करता है। तीसरा काम है हमारा आइडेंटिटी। इसकी आइडेंटिटी कौन होगी, 1 बिलोंग्स टू g, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आपको याद रखना है। गुणा के लिए 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, दैट इज इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। और फिर अबेलियन ग्रुप, ये आप एक एक करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो G है आपका अबेलियन ग्रुप है। ये हम यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। ग्रुप के नियम हम फॉलो कर रहे हैं। ग्रुप के नियमों में से एक सवाल या एक से अधिक सवाल भी पूछे जाते हैं, एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर का। तो अगली टर्न में हम 6 नंबर में आने वाले कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स जो हैं उनको कंसिडर करेंगे।